हेलो दोस्तों, आज का अपना नया टॉपिक है मूत्र मार्ग में संक्रमण। इसको यूटीआई भी बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज हम इसके लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के उपाय के बारे में जानेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते से होता हुआ ब्लैडर, यूरेटर और किडनी को अफेक्टेड करता है और इसमें क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। बेसिकली ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड होते हैं इस कंडीशन से, लेकिन मोर कॉमन इन द वुमेन वुमेन आर मोस्ट अफेक्टेड होती है इस कंडीशन से। 40 से 50% महिलाएं इस कंडीशन से प्रभावित होती हैं और संभावित है 20 से 30% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस होता है, मतलब बार बार इन्फेक्शन होता है। और 0.04% पुरुष जो होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शंस होता है, मतलब बहुत ना के बराबर ये इन्फेक्शंस मेल के अंदर होता है। अब इसका हम पता कैसे करेंगे कि यूटीआई हुआ है? तो यूटीआई के पता करने के लिए अपन को लक्षण पता करने होंगे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। लक्षण जो है वो कैटेगरी में डिवाइडेड किए हैं, 2 कैटेगरी हैं, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब बोले तो अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो यूरिथ्राइटिस है, ब्लैडर में है तो सिस्टाइटिस बोलेंगे और किडनी में है तो पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं अपन यूरिथ्राइटिस। और इसका पता कैसे करेंगे कि यूरिथ्राइटिस की कंडीशन है? तो पेशेंट को क्या होगा, यूरिनेट करने जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा, पेशेंट को डिस्यूरिया होगा, डिफ़िकल्टी होगी, उसको अर्जेंसी होगी, उसको बार बार उसको अर्ज होगा, उसको फील होगा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है और बार बार वो टॉयलेट करने जाएगा, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ यूरिन वो पास आउट कर पाएगा। अगर सिस्टाइटिस है तो क्या होगा, सिस्टाइटिस में ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगा। और इसकी पता कैसे करेंगे अपन? इसकी कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिस्यूरिया होगा पेशेंट को, मतलब डिफ़िकल्टी होगी उसको, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी होगी उसको, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा उसको, अम्बलाइकस के नीचे उसको पेन होगा, उसको पेल्विक डिस्कम्फर्ट भी होगा और ब्लड भी शो हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में ब्लड भी होगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है आपके ब्लैडर के अंदर, तो यूरिन के अंदर अपन को ब्लड भी शो हो सकता है, ब्लड भी होगा जिसको अपन हेमेचूरिया भी बोलते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो चुकी है तो ब्लड यूरिन के अंदर पस फॉर्मेशंस भी अपन को देखा, यूरिन में पस भी दिखेगा जिसको बोलते हैं अपन पायूरिया। अगर इस कंडीशन को सीवियर टी से नहीं लिया तो क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है पाइलोनेफ्राइटिस है, जो क्या होता है, इन्फेक्शन इन द बहुत किडनी। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस होता है, आपका जो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर टेंडरनेस फील होती है अपन को। नेक्स्ट क्या होता है, फीवर होता है उसको ठंड के साथ साथ बुखार लगता है। और ये जो कंडीशन होती है एक तो मलेरिया में होती है और एक यूटीआई में ही होती है, जो ठंड के साथ बुखार आता है। तो अपन पता कर सकते हैं इसको यूटीआई हुआ है। और क्या हो सकता है, उसको बैक पेन होगा, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होगी और वाइट सेल कास्ट दिखेगा यूरिन के अंदर। और सीवियर कंडीशन है आपकी, अगर किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है तो वहाँ क्या होगा, सेप्सिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। और सेप्सिस को भी अगर समय रहते उपचार नहीं लिया तो सेप्टिक शॉक में जा सकता है पेशेंट और डेथ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि बेबी का अगर इन्फेक्शन है तो क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव, वो बच्चे की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बार बार उसको डायरिया होगा और उसको एपैथी हो जाएगी, उसकी मतलब क्या होगा, इमोशनल सेंसेस हो गई, वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे और फीवर होगा। अगर चिल्ड्रन अफेक्टेड है तो उसको क्या होगा, डिशूरिया एंड अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी होगी।
एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, और उसको क्या होगा, एन्यूरेसिस, मतलब नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, वो रात में बेड वेटिंग करेगा, बिस्तर में टॉयलेट कर देगा। हेमेचूरिया की कंडीशन मतलब यूरिन के अंदर ब्लड शो होगा और उसको क्या होगा, वॉमिटिंग भी होगी। एडल्ट के अंदर है तो लोअर यूरिनरी अगर अफेक्टेड है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्टेड है तो डिस्यूरिया होगा, अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और हेमेचूरिया होगा। और पोस्ट बोर्डिंग ड्रिबलिंग मतलब टॉयलेट करने के बाद भी उसकी टॉयलेट की बूंदें उसकी क्या होगा, उसके क्लोथ पर ड्रिबल होती रहेंगी या टॉयलेट निकलता रहेगा। इनकॉन्टिनेंसी भी होगी, मतलब क्या होगा कि आपके जो ब्लैडर है, जो पेशेंट का ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैडर की मसल्स वीक हो जाएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन ड्रिबल होता रहता है और पेशेंट लाफिंग कंडीशन करता है, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, तो इस कंडीशन में भी यूरिन पास आउट निकल जाएगा। और यूरिनरी रिटेंशन होगा और इनकम्प्लीट इम्पिडिंग भी होगी इस कंडीशंस के अंदर। और नेक्स्ट कंडीशंस होगा नॉक्चूरिया, नाइट के टाइम में वो बार बार टॉयलेट करने के लिए जाएगा। अगर अपर यूटीआई अफेक्टेड हुआ है तो क्या होगा, फीवर होगा, राइगर होगा और उसको फ्लैंक रीजन में पेन होगा। एल्डर पेशेंट के अंदर क्या होगा कि एल्डर पेशेंट मोस्टली क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं और ये जो इन्फेक्शन होता है और ये कॉमनली एज ग्रुप के साथ में, ये एज के साथ साथ अपन को कॉमन सिम्टम्स शो होते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न क्या है, यूटीआई होने के कारण क्या है। मेन मुख्य कारण जो होता है इसका होता है बैक्टीरिया, जो होता है मेन बैक्टीरिया होता है वो है ई कोलाई। ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है जनरली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और ये एनएस के रास्ते से होता हुआ आपके जो पेशेंट है, पर्सन है, उसके यूरिथ्रा से होता हुआ और ये अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्वेड हो जाता है। 80% जो यूटीआई होता है उसका जो मेन रीज़न है वो ई कोलाई है। रिमेनिंग 20% है क्लैब्सिला प्रोटियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस एंड अदर कॉजेटिव फैक्टर्स हैं स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा एंड एंटेरोबैक्टर एंड सेरेटी। वायरस है रूबेला, मम्स एंड HIV। फंगाई है कैंडिडा एल्बिकेंस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड आपके प्रोटोजोआ भी है, प्रोटोजोआ अफेक्टेड कर सकता है। प्रोटोजोआ के अंदर है ट्रेपोनेमा वैजिनलिस एंड सीरम हेमेटोबियम। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के कारण भी इसका मेन मुख्य कारण हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, सारे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई भी करेंगे। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एनाटॉमिकल फैक्टर्स, रीनल इम्पेयरमेंट, फीमेल एंड मेल। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में क्या होगा, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होगा, ये आपकी जो किडनी है, जो पेशेंट की जो बेबी की किडनी है या फिर पर्सन की किडनी है उसमें कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, उसकी वजह से स्कैरिंग फॉर्मेशन की वजह से यूरिन पास आउट होता रहता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन द ब्लैडर एंड बेजाना के बीच में क्या होता है, ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रीनल इम्पेयरमेंट, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई है, स्टोन फॉर्मेशन है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कैथेटर की वजह से भी हो सकता है, कंडोम कैथेटर है, एंडोलिंग कैथेटर की वजह से हो सकता है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब की वजह से हो सकता है। कोई रीनल प्रोसीजर हुआ है जैसे कि सिस्टोस्कोपी है या फिर यूरोडायनेमिक्स है, उस प्रोसीजर के कारण भी हो सकते हैं। फीमेल के अंदर मेन जो मुख्य कारण होता है शॉर्ट और फीमेल यूरेथ्रा। शॉर्ट और फीमेल यूरेथ्रा की वजह से क्या होता है कि जो एनएस और बेजाना एरिया जो होता है उसका रास्ता बहुत शॉर्टर होता है और वहाँ से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड हो जाता है आपके जो इन्वेड हो जाता है यूरेथ्रा में और वो यूटीआई अकर करता है। सेकंड जो फैक्टर्स है फीमेल के अंदर वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो महिलाएं हैं शादी के बाद में सेक्सुअली एक्टिव होती हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन होता है। और जो
रिसेंटली मैरिड जो वुमेन होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम यूज़ करने वाली महिलाएं हैं या फिर स्पर्मिसाइडल एजेंट करने वाली महिलाएं हैं, उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, नहाते धोते समय वो क्लीन नहीं करती हैं इस एरिया को, तो हमें ध्यान रखना है कि नहाते धोते समय भी इस चीज़ को क्लीन करें जिससे अपन इन्फेक्शन से बच सकें। हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट जो होती है, मतलब मेनोपोजल पोस्ट मेनोपोजल वुमेन के अंदर ये कंडीशन होती है कि जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से जो लैक्टोबैसिलाई है वो ग्रोथ नहीं करता है। अब जो लैक्टोबैसिलाई ग्रोथ नहीं करता है और ये जो बैक्टीरिया है वो ओवर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, और प्रेगनेंसी के में भी ये इन्फेक्शंस जो कंडीशन है या फिर जो यूटीआई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मेल के अंदर है बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस की कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी एक मेन रीज़न है यूटीआई का। रोगजनक क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है? एक तो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है। असेंडिंग इन्फेक्शन क्या होता है कि अब जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्वर्ट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, और पेरिनियल रीजन में क्या होता है, कोलोनाइजेशन कर देता है, पेरीयूरेथ्रल रीजन में कोलोनाइजेशन होता है और असेंड करता है ये किडनी और यूरेटर की तरफ, और यूटीआई कर सकता है। सेकंड जो है हेमेटोलॉजिकल या फिर हेमेटोजीनस स्प्रेड, जो कि ब्लड से इन्फेक्ट होता है, और इसका जो मेन जो कॉजेटिव फैक्टर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और इकोलाई। जांच क्या करा सकते हैं इस कंडीशंस के अंदर? हिस्ट्री ले सकते हैं उसकी कि उसको प्रीवियस कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करता है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, तो ये हिस्ट्री अपन ले सकते हैं। कोई कैफीन वगैरह यूज़ तो नहीं करता है, इरिटेटिंग प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं करता है, वो हिस्ट्री अपन कलेक्ट कर सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर, यूरिन एनालिसिस अपन कर सकते हैं, और ये इसको ऑफनली ये डिफिस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपन क्या होता है कि इसमें पता कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन किस एरिया का इन्फेक्शन है वो भी पता कर सकते हैं। कल्चर इज़ ए गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड फॉर द यूटीआई। कल्चर से अपन पता कर सकते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, और अपन कल्चर सेंसिटिविटी भी पता कर सकते हैं जिससे अपन बैक्टीरिया के को किल कर सकते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई भी कर सकते हैं, और आरएफटी अपन बेसिकली क्रिएटिनिन लेवल को चेक करने के लिए करते हैं, जिससे अपन पता कर सकते हैं कि जो किडनी है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग है या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये अपन सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि अपन प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आपके ब्लैडर का, यूरेटर का और किडनी का प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट बेसिकली इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी अपन देते हैं, ट्राइमेथोपियम सल्फामेथेजोल देते हैं, एमॉक्सिसिलिन क्लेबुनेट, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन, जेंटामाइसिन, सेफ्रोक्सेमाइन भी अपन प्रोवाइड करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या यूटीआई जो इन्फेक्शन है उसको अपन रिड्यूस करने के लिए देते हैं। नाइट्रोफोरेंटोन भी अपन यूज़ में लेते हैं, और सिट्रासोल सिरप होती है वो भी बेसिकली अपन जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं? इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसकी? अपन को जो पेशेंट है उसको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको पानी पीना है, जिससे वो बार बार टॉयलेट जाए और टॉयलेट के साथ साथ वो बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाए। जेनाइटल एरिया को बार बार क्लीन करना है, और उसको क्या करना है, जेनाइटल एरिया को फ्रंट टू बैक क्लीन करना है। और ये जो बिफोर सेक्स से पहले अपन को क्या करना है, जेनाइटल एरिया को क्लीन करना है बिफोर सेक्स से पहले, और आफ्टर सेक्स के बाद भी क्लीनिंग करना है और यूरिन पास आउट करना है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, क्रेनबेरी जूस भी ले सकते हैं फॉर द ट्रीटिंग ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई। अवॉइड कैफीन, कॉफ़ी
टी एंड अल्कोहल इन स्मोकिंग ये अपन अवॉइड करना है, बिकॉज ये क्या कर ये इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके किडनी को और ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। तो ये चीज़ें अपन को अवॉइड करनी है। अवॉइड यूजिंग ऑफ द डायफ्राम और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अपन को अवॉइड करनी है, जिससे ये इन्फेक्शंस होता है, जो इन्फेक्शन होने के कारण है उनको अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। और अपन को क्या करना है, वो जो एरिया है, जेनिटल एरिया है, उसको अपन को क्या करना है, ड्राई रखना है। ड्राई कैसे रख सकते हैं, अपन को कॉटन अंडरवियर यूज़ में लेनी है और लूज़ अंडरवियर अपन को यूज़ में लेनी है, जिससे कि अपन इसको इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथिंग को अपन रोक सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा पसंद आया हो तो, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।